যাবে আগের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। दुर्गा पूजा बस आने में ना कुछ और दिन बाकी रह गए हैं और पैदल चलने में लगभग 1 महीने बाकी रह गए हैं। क्या बोला तूने? हाँ जी, बस सच ही कह रहे हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गया है। साल ऐसे कट रहे हैं जैसे कि महीने कट रहे हैं। बात तो सही है। सबसे ज़्यादा फेमस है कोलकाता में, लेकिन कोलकाता से हट के भी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से मनाई जाती है। सो हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है प्रियांशु एंड आज की वीडियो में हम आने वाले हैं या जाने वाले हैं आप लोगों के लिए पालता में बन रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल के पास, जहाँ पर जो थीम बनाई जा रही है वो देखकर आप कहोगे सॉरी 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 सॉरी। जैसा कि मैंने बोला था, स्टेशन के ठीक 4 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर की साइड में यहाँ आपको रेल गेट देखने को मिलेगा और रेल गेट से लेफ्ट की साइड में बनाया जाता है यहाँ पर पालता का, मतलब पालता की साइड अगर आप आते हो तो यहाँ का सबसे बड़ा और भव्य पंडाल जो कि हर साल बनाया जाता है। और यहाँ से लेफ्ट की साइड अगर आप सिर्फ 2 मिनट ही पैदल चलोगे ना, वहाँ पर आपको वो पंडाल देखने को मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं और पंडाल के पास डायरेक्ट आपको मिलते हैं और आपको बताते हैं कि पंडाल की कितनी कामें पूरी हुई और क्या थीम है। सो वीडियो में एंड तक बने रहो एंड अगर इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना। मेरा नेताजी संघ क्लब जिसके द्वारा ये पंडाल बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लगभग बेस स्ट्रक्चर तो रेडी हो ही चुका है, आपको देखने में तो समझ आ रहा होगा। और यहाँ बनाया जा रहा है इस बार, चलो आगे बताता हूँ ना, इतनी जल्दी क्या है। इसकी माँ का भोला चेहरा। वो रही नेताजी संघ क्लब की वो बिल्डिंग और ठीक उसके सामने इस माठ में बनाया जाता है पालता का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल। अगली बार यहाँ पर बनाया गया था राजस्थान का उम्मेद भवन और इस बार यहाँ पर बनाया जा रहा है। कुछ देखकर अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो सबसे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, बट अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। ये पंडाल है और ये पंडाल का थीम है कोलकाता का स्वामी नारायण मंदिर। कुछ चीज़ें अगर देख के आपको समझ आ रही हो तो बेस स्ट्रक्चर, बांसों का जो बेस मतलब मेन स्ट्रक्चर होता है जिस पर अब कामें करी जाएंगी, ये बीट्स देकर उसके बाद कपड़ों की कामें होंगी, जो भी कामें होंगी, ये रेडी हो चुका है। और रेडी सिर्फ थोड़ा सा नहीं हुआ है, अगली बार यहाँ पर जो बनाया गया था ना वो देखने लायक था। अगली बार उम्मेद भवन बनाने के बाद उसके अंदर जो शीश महल वाला डिज़ाइन करा गया था, कांचों की कारीगरी करी गई थी, प्लाईवुड की कामें करी गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा गजब की थी और मनमोहन थी। और इस बार आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है दुर्गा पूजा में देखने के लिए कोलकाता का स्वामी नारायण टेम्पल। स्टेशन ठीक यहाँ से 2 मिनट पैदल ही चल के है। ये मार्केट सुबह के टाइम में लगा रहता है, लेकिन जब आप दुर्गा पूजा में आओगे तो आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें कि ये पूरा का पूरा रास्ता जाम है। पैदल चलने में मतलब बहुत असुविधाएं होती है। सोचो यार, बाइक और साइकिल छोड़ो या गाड़ियाँ छोड़ो, पैदल चलने में लोग फंस जाते हैं। इस पंडाल की लाइन स्टेशन तक लगी होती है कन्फर्म एकदम। और बांसों के स्ट्रक्चर तो रेडी करे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद देखो क्या कामें होने वाली हैं। ये बीट्स जो बनाई गई हैं, ऐसे ही सारी पंडालों में बीट्स लगाई जाती हैं, चूँकि यही काम सबसे मेन होता है इसके बाद। और इस बीट्स पे अब कपड़ों के काम करे जाते हैं, कपड़े या कलरिंग काम करे जाते हैं। कलरिंग नहीं होगी तो पंडालें उस हिसाब से कलर नहीं आएगी जिस हिसाब से मेन थीम्स होती है या मेन स्ट्रक्चर होता है। सो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाला थीम मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला शायद इस साइड में लगेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। टोटल 4 मीनारें करी गई हैं। एक बीच में जो मेन मीनार होती है, मेन गुंबद होती है मंदिर की, वो है। और ये गुंबद गोल वाली जो है ये आगे की साइड है। मेन थीम कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये स्वामी नारायण मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर कोलकाता में स्थित है, जो कि डायमंड हार्बर के पास में पड़ता है, जो बहुत थोड़ी दूर पे ही है। मतलब हमारे नॉर्मल मेरे घर के पास से बहुत दूरी है। मैं कभी वहाँ भी जाऊँगा तो वहाँ के लिए एक ब्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊँगा। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আগের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি। की लगभग ऊंचाई की बात करें तो मैं सच कहूँ, मैं बताता हूँ अंदाज़ा कितना हो सकता है। ये लगभग 3rd या 4th फ्लोर तक शायद मेन जो इसकी अभी गुंबदें और शायद बाकी हैं। ये जो मीनारें हैं ना, मीनारों के ऊपर एक और अभी स्ट्रक्चर रेडी करा जाएगा।
जो कि अभी बाकी ही है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पर मतलब पूरा एंड नहीं होने वाला है और बेसिक स्ट्रक्चर में अभी कुछ उतना समझ नहीं आ रहा है। सो जैसे जैसे और अभी काम बढ़ेगा तो ये जो ऊंचाई है, ये जो मीनारें दिख रहे हो, ये वाली ही ऊपर चढ़ेंगी। मैं बताता हूँ, ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऐसे इसके सामने में ऐसे कवर करी जाएंगी जिससे कि पंडाल सामने की तरफ रेडी करा जा सके कपड़े लगाकर। उसके बाद ऊपर की साइड हल्का सा और उठाया जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग है बगल में आप देख रहे हो, 2nd फ्लोर बिल्डिंग है, 2 फ्लोर्स की है। उसकी ऊंचाई देख रहे हो, इसकी ऊंचाई देख रहे हो, तो उससे थोड़ी डबल ही मानी जाएगी। ये ऊंचाई लगभग इसके थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी ये 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर तक जा रही है। यानी ये लगभग 40 से 50 फुट के लगभग ये बिल्डिंग बोल रहा हूँ, पंडाल मतलब ये जाएगी। हम गलती बोल रहे हैं सच कहे तो, और यही भाषा अब हम शायद वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये आप लोगों के लिए बनाई जा रही है जो पंडाल ना, और लोगों के देखने के लिए जो बनाई जा रही है ना, बहुत ही ज़्यादा भव्य होने वाला है। क्योंकि इन लोगों की कारीगरी हमने देखी है। अगले साल भी जब यहाँ पर उम्मेद भवन बनाया गया था, 1 पीस का था वो पंडाल। और ये अंदर की साइड देखो, अरे यार इतनी तो डाउन होने वाली नहीं होगी शायद, कुछ तो बातें हैं जो शायद अलग हो। ये इतना ही मतलब कितना 6 फीट की ऊंचाई का बस ऐसे बांस क्यों रखा गया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। शायद नीचे की साइड इसको और मतलब गड्ढा करा जाएगा जिससे लोग यहाँ से ईजिली जा सके शायद, अब देखने की बात होगी। ये देखो अंदर की साइड में मीनारें रखी हुई हैं जो मेन अब यूज़ करी जाएगी गुंबदों के ऊपर। ये जो लाइनिंग्स थी ना, मतलब मीनारें थी, 5 मीनारें टोटल, तो उनकी और भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है काम करने के लिए। सो देखो पंडाल बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से तैयार करा जा रहा है। बीच में यहाँ पर हर साल झूमर बहुत ही बड़ा अच्छा तैयार करा जाता है। अगले साल भी मैंने देखा था झूमर बहुत ही ज़्यादा गजब का तैयार करा गया था, बहुत ही ज़्यादा भव्य तैयार करा गया था। और इस बार भी झूमर की शायद तैयारी करी जा रही है। पंडाल की कमेटी के लोग अभी के टाइम पे नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं आया हूँ, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपको बात करवा नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा, अच्छे से ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ, मतलब अच्छे से ट्राई करेंगे आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने की। ये बहुत सारी बीट्स की काम है, मतलब बीट्स जो होती है लकड़ियाँ पतली पतली, वो सारी रखी हुई है और भी एक्स्ट्रा काम बढ़ाने के लिए। और आप लोग देख ही रहे हैं, मतलब घने बाँस साला कल्याणी ITI से मतलब कम है, लेकिन मैं सच कहूँ तो लगता है ना जंगल लगा दिया जाता है, पेड़ उगा दिए जाते हैं बाँसों के, एकदम घना बाँसों का जंगल। देख रहे हो, ऊपर देखोगे आपको सूर्य की रोशनी सिर्फ दिखेगी, सूर्य नहीं दिखेगा, इतना ज़्यादा घना मतलब बाँसों का स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है। अगली बार जब शीश महल बनाया गया था तो इसकी पेंटिंग पिंक कलर की थी, मैं स्क्रीन पर अभी आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और ये सभी चीज़ें ना और भी अच्छे से तैयार करके ऊपर की तरफ जाएंगी। ये है, ये जो बीच वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। अब पंडाल और कमेटी के लोग नहीं है, नहीं मिस्त्री है, नहीं तो हम लोग बात करवा देते आपको, और बहुत सारी चीज़ें पता लगती, डिटेल्स बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता लगती, जो कि सॉरी इस चीज़ के लिए नहीं बातें करवा पा रहा हूँ। ये देख रहे हो आप, ध्यान से देखो तो ये 6 फीट की ही है शायद, हाँ ये थोड़ी ऊंची है, एक बाँस से नीची है, एक बाँस से ऊपर है। सो क्या होगी आगे, जैसे जैसे काम होगा पता चलेगा।